जेम्स कैमरॉन के अवतार फायर एंड आइस के ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और इसके विजुअल्स बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है और हमें पता है जेम्स कैमरॉन इसके ऊपर कितना काम करते हैं। इसको बनाने के लिए वो नए टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जो हर पार्ट के विजुअल्स और एस्थेटिक्स में हमें फील हो जाता है। और इस बार वो पेंडोरा के डार्क साइड को एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे हमें पिछली बार पेंडोरा के ब्यूटी को देखने को मिला था। तो ट्रेलर शुरू होता है पेंडोरा का एक ब्रेथ टेकिंग शॉट के साथ जहाँ पे हमें नावी के दो लोग आसमान में उड़ते हुए नजर आते हैं, जहाँ पे हमें पेंडोरा के आइकॉनिक फ्लोटिंग माउंटेन्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद हमें एक अंडर वाटर शॉट देखने को मिलता है जो हमें अवतार 2 में भी देखने को मिला था। और हम कुछ उड़ते हुए क्रिएचर्स को देख पाते हैं जो ऊपर से जेलीफिश जैसा नजर आते हैं और इन्हें विंड ट्रेडर्स कहा जाता है और ये हो सकता है नावी के किसी और कबीले का हो। और उसके बाद हम जेक के फैमिली में प्रॉब्लम्स देख पाते हैं जहाँ पे नेत्री अपने बड़े बेटे नित्यम के मौत की वजह से अभी भी गुस्से में है और जिसकी वजह से उसका बेटा मरा, उसका बेटा उनके साथ रहता है। और पिछले पार्ट में भी हमने देखा था नेत्री स्पाइडर को भी मारने वाली थी जब कर्नल माइल्स उसके बेटे लुकस को मारने वाला था और लुकस भी किसी रीजन के चलते अपने पिता जेक के ऊपर नाराज नजर आता है और जेक सभी मुसीबतों से अपने फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा है। और अब इंसान भी वापस आ चुके हैं और जेक अपने फैमिली को इन सब से बचाते हुए किसी तरह आरडीए से कैप्चर हो जाता है जो हम इस शॉट में देख पाते हैं। और उस तरफ नेत्री भी इंजर्ड नजर आती है और उसके बच्चे कहीं और किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उसके बाद टेंशन बिल्ड होना शुरू हो जाता है और हम कर्नल माइल्स को पेंडोरा के एक वोलेटाइल वोल्केनिक लैंडस्केप में कहीं अकेले जाते हुए देख पाते हैं। और ये साला आदमी मरता नहीं, हर बार किसी न किसी तरह जिंदा होकर वापस आ जाता है। और यहाँ पे हो सकता है वो ऐश पीपल यानी मैंकोइन क्लैन को ज्वाइन करेगा और उनको जेक के ट्राइब के खिलाफ भड़काएगा। और ऐश पीपल जो पेंडोरा के वोल्केनिक रीजन में रहते हैं और इनके एग्रेसिव नेचर के लिए इनको नावी ट्राइब में सबसे रोस्ट माना जाता है। तो इनकी स्टोरी कुछ ऐसा है, पास्ट में ये लोग भी नावी के हर ट्राइब की तरह मदर ईवा की पूजा करते थे। फिर अचानक इनके फैमिली मेंबर्स की डेथ हो जाता है जिस वजह से ये मदर ईवा की पूजा करना बंद कर देते हैं। फिर वो उन सभी लोगों को अपना शत्रु मान लेते हैं जो मदर ईवा की पूजा करते हैं। और पिक्चर का नाम फायर एंड ऐश इसलिए है क्योंकि ऐश ट्राइब फायर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसे एज वेपन यूज कर सकते हैं। और हम यहाँ पे उनके लीडर वायरन को आग से कुछ करते हुए देख पाते हैं और जेक की बेटी कीरी को भी इन्होंने कैप्चर किया हुआ है। और इसमें ओना चैपलिन जो चार्ली चैपलिन की ग्रैंड डॉटर है वो वायरन की कैरेक्टर को प्ले कर रही है, जहाँ पे ऐश ट्राइब जो कम्प्लीटली बैडएस तो है और उनके साथ इंसान भी शामिल हो जाएंगे और वो इंसानी बच्चा जो जेक की फैमिली को धोखा देगा जिसकी पूरे चांसेस है। और एंड में ऐश ट्राइब को जब ये रियलाइज होगा कि इंसान किसी के भी सगे नहीं होते तब शायद वो दूसरे ट्राइब के साथ मिलकर इंसान को वहां से खदेड़ने में कामयाब हो पाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जेक की फैमिली को बचाना नामुमकिन है। जबकि एक नावी ट्राइब जो पेंडोरा के सबसे वर्स्ट माना जाता है, जो जल और स्थल ट्राइब की तरह किसी पे रहम नहीं करते, फिर तो कीरी जो मदर ईवा से जुड़ी हुई है उनका कोई मिराकल ही इन्हें बचा सकता है। और हो सकता है इसमें हार्ट ब्रेक्स होंगे। जेम्स कैमरॉन के हिसाब से जब वो अपने आसपास के लोगों को इसे दिखाया तो लोग इसे देख के रोने लगे। ये सुन के लौंडे रोएंगे। तो हो सकता है इसमें हमें किसी के सैक्रिफाइस देखने को मिले। और अवतार के हर पिक्चर में इतने स्टनिंग विजुअल्स देखने को मिलते हैं, तुम इसे ऐसे ही देखने चले जाओगे। और हाँ, अगर आप इसे देखने जा रहे हो तो ये कंफर्म कर लेना कि बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि पिक्चर 3 घंटे की है और इसके पिछले 2 पार्ट भी 3-3 घंटे की है, तो उसको देखना भी जरूरी है। बाकी आपको अवतार फायर एंड ऐश का ट्रेलर कैसा लगा और इसके विजुअल्स कैसे लगे ये कमेंट में बताओ और देखते रहो दी SR Says।